आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां यूपी में विपक्ष को बड़ा झटका लग सकता है। सपा आरएलडी के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 24 जुलाई को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं ये नेता। तो देखिए बड़ी जानकारी, पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सुषमा पटेल, राजपाल सैनी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। साहब सिंह सैनी, जगदीश सोनकर भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए यूपी की सियासत में लगातार उलटफेर देखने को मिल रहा है और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सपा आरएलडी के तब कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, क्या उलटफेर इस वक्त देखने को मिल सकता है सपा और आरएलडी में, जहां पर कई ऐसे नेता हैं जिनके बारे में ये जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वो बीजेपी का साथ वो हो सकते हैं। क्या अपडेट आपके पास? जी, अगर बात करें जैसे कि भाजपा ने सपा को पूर्वांचल में बड़ा झटका दिया है, तो इस बार जो भाजपा की रणनीति है वो पश्चिम और पूर्वांचल दोनों जगह पर बड़ा झटका देने की तैयारी हो रही है। अगर बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में साहब सिंह सैनी, राजपाल सैनी, इसके अलावा पहले जो भाजपा में मंत्री रहे हैं धर्म सिंह सैनी की भी भाजपा में वापसी हो सकती है। वहीं अगर बात करें साहब सिंह सैनी और राजपाल सैनी भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कहा जा रहा है कि आने वाली 24 तारीख को ये लोग भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। निश्चित तौर से ये पिछड़े समाज के नेता हैं। हाँ। और अगर वो भाजपा में ज्वाइन करते हैं तो आरएलडी और सपा का जो गठबंधन है पश्चिम में, उसे जरूर नुकसान होगा। वहीं अगर बात करें जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल के जौनपुर से सुषमा पटेल और जगदीश सोनकर के भाजपा में आने की चर्चा है और जौनपुर के आसपास का जो इलाका है वो भाजपा के लिए हमेशा से एक कड़ी चुनौती रहा है। जौनपुर की सीट जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गंवाई थी, वहीं जो मछली शहर की सीट थी वहां सिर्फ 121 वोटों से ही भाजपा जीत पाई थी लोकसभा का चुनाव। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टफ मुकाबला है जौनपुर के इलाके में। तो निश्चित तौर से ये जो दो नेता हैं, अगर बात करें सुषमा पटेल भी बसपा से विधायक रही थी, लेकिन उसके बाद बागी होकर वो सपा में पहुंच गई थी और सपा से वो चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी। वही बात उधर है जगदीश सोनकर की भी। जगदीश सोनकर भी 4 बार से विधायक रहे लेकिन उनकी भी सीट बदल दी गई थी और मछली शहर में उनका दबदबा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर ये दोनों आते हैं तो पूर्वांचल में फायदा मिलेगा। उधर जो पश्चिम की बात करें, अगर इन 3 नेताओं की बात हो रही है तो पश्चिम में भी भाजपा को फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार जो भाजपा की वो दोहरी स्ट्राइक है और दोनों तरफ यानी पूर्वांचल और पश्चिम दोनों तरफ सपा पर वार होगा। अब ये देखने बिल्कुल। और देखिए चंद्रमणि, जिस तरह की लगातार खबरें सामने आ रही, पहले दारा सिंह चौहान शामिल हुए, ओपी राजभर शामिल हुए और अब जिस तरह के नाम आपने गिनाए हैं, सपा के बड़े नेता हैं ये, और टूट को बचा क्यों नहीं पा रही है सपा? क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि इस बार लोकसभा में 330 प्लस सीटें आएंगी और एक तरफ इंडिया का गठन तो हो चुका है, लेकिन क्यों महागठबंधन अपनी तमाम सीटों को, अपने तमाम नेताओं को अपने तक नहीं रख पा रहा है? क्यों इतनी जबरदस्त टूट मची हुई है तमाम पार्टियों में, खासकर वहां पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो? भाजपा अगर उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें और भाजपा के नजरिए से देखें तो भाजपा की ये रणनीति देखी गई है और पिछले कई चुनाव से ऐसा देखा गया है कि भाजपा कोशिश करती है कि जो विरोधी दल के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको अपने पाले में लाया जाए और इसके लिए बाकायदा रणनीति भी बनाती है, बाकायदा लोगों का गठन किया जाता है, उसके लिए प्लान बनता है। और इस बार भी लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह का प्लान बना है और उसकी शुरुआत हो गई है। प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के बाद में अब पश्चिम में माहौल बनाने की कोशिश हो रही, वहीं जो पूर्वांचल में हारी हुई सीटें हैं उन पर माहौल बनाने की कोशिश हो रही। तो ये भाजपा की एक रणनीति के तहत इस तरह की योजना बनाई जाती है जिससे जो विरोधी खेमा है उसके हौसले को पस्त किया जा सके और ये अधिकतर राजनीतिक दल ऐसे रणनीति का इस्तेमाल। पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से कर ली गई है विरोधियों को बिखेरने की। आप बने रहिए हमारे साथ चंद्रमणि, आपसे आगे